जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सभी का पहले अपने तहे दिल से अपने चैनल में स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लोग बेटा अपने बोर्ड एग्जाम 2026 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उस मॉडल पेपर को बेटा हम लोग हल करने वाले हैं। उस पूरे मॉडल पेपर को हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है, कि उस मॉडल पेपर में क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं। 27 फरवरी को 2026 में कैसा पेपर आने वाला है, तो उसकी भी पूरी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये बोर्ड से निकला हुआ ऑफिशियल पेपर है बेटा, आपका लव लेटर है ये समझो। और इसी लव लेटर के आधार पे आपका सब कुछ डिसाइड होना है कि आपको 27 फरवरी को आपके साथ रिजेक्शन होगा या एक्सेप्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कौन एक्सेप्ट करेगा कौन रिजेक्ट करेगा ये आज का पेपर ही आपको डिसाइड कर देगा। इस पेपर को करने के बाद आप अपने गहरी थाव को नाप सकते हैं कि आप किस लेवल पे आपकी तैयारी है, कैसी तैयारी है, कैसे कैसे लोग तैयारी करवाते हैं, आप किस गहराई पे हैं, तो आप वहां से सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने सेशन को बढ़ाते हैं बेटा आगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जितने भी बच्चे नए हैं चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वो आपका ही काम है, आप अपने काम को ईमानदारी से निभाते हैं, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन फिर भी बेटा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलो भाई, अब देखो कभी एक 2023 की कहानी बता दूं बेटा। 2023 में क्या हुआ था कि बोर्ड पेपर का जो मॉडल पेपर निकला था वही मॉडल पेपर उठा के बोर्ड ने छाप दिया था। ठीक है, तो कहीं कभी आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझने के लिए कि आपका 2026 में पेपर कैसा होगा। अगर पेपर वैसा ही मिल गया तो आप कहीं ना कहीं आप उन लड़कों से आगे हो जाएंगे जिन्होंने मॉडल पेपर नहीं किया है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। जिन बच्चों ने हमारी क्लास देखी होगी, अभी मैंने मॉडल पेपर इसको देखा भी नहीं था और मॉडल पेपर बहुत बाद में आया है। आप हमारी पहली क्लास जाके देखिएगा, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आप देखिए कि हमारी सोच कहाँ से बोर्ड एग्जाम में मिलती है। जो क्वेश्चन बेटा मैं करवाऊंगा वो गारंटी है कि 2026 में वो छप्पर फाड़ के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग यकीन करना अपने मास्टर के ऊपर। मैं ही हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम बेटा 100/100 का चक्कर घुमाऊंगा, 100/100 का चक्कर दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी सारे सब कुछ फेल हो जाएंगे यदि आपके दावे, यदि आपके कर्म, यदि सब कुछ अच्छे हैं। तो आप लोग बेटा 22 नवंबर को एक और सूचना है, 22 नवंबर को आप लोग रेडी रहिएगा। आप लोगों के साथ होगा महातांडव जिसमें हम बेटा लेंगे संपूर्ण गणित, है ना, संपूर्ण गणित हल करवाने हैं। संपूर्ण गणित को सॉल्व करेंगे, पूरे सिलेबस को बेटा खा पी के बराबर कर देंगे। उसी दिन आपकी पूरी एनसीईआरटी बेटा ख़त्म कर देंगे, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल ख़त्म कर देंगे, पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। यानी बेटा मैं ये कहूँ 14 घंटे आप हमको दीजिए, आपका पूरा सिलेबस हम आपको हाथ में दे देंगे। ठीक है, इस 14 घंटे के फायदे क्या हैं बेटा, एक बार में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका 70/70 की तैयारी हो जाएगी। आप प्री बोर्ड दीजिए, मासिक टेस्ट दीजिए, प्रथम मासिक दीजिए, कोई भी दीजिए परीक्षा, आपके बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा। तो चलो ये था अपना एडवर्टाइजमेंट जो कि हम 22 नवंबर की रात को शुरू करेंगे बेटा, सैटरडे की रात को शुरू करेंगे। अगले हफ्ते की सैटरडे की रात को, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते की सैटरडे की रात को शुरू करेंगे और संडे के दिन में ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं किस में कितना दम है, लगा देंगे उस दिन और अपने आप को साबित कर देंगे कि एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान रचने की क्षमता आपके अंदर है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, वह संख्या जिन दोनों संख्याओं का मासा 1 हो। इसमें बेटा 7 आता है मासा इन दोनों संख्याओं का, इसमें बेटा 1 आएगा, इसमें बेटा 3 आएगा और इसमें बेटा 2 आएगा। तो जिसका मासा 1 होगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो कई बार ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बेटा। कह रहा है इसका शून्यक दे रखा है आपको, है ना, इसका क्या दे रखा है भैया, शून्यक दे रखा है। चलो
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, एक बार x बराबर 2 रख दो, तो जैसे ही 2 रखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a प्लस 1, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस b बराबर 0, तो ये उधर चला जाएगा बेटा 2a प्लस बी, 4 2 6 माइनस का 6, ठीक है। इसी तरह x बराबर क्या रख दो बेटा, x बराबर -3 रखो, 9 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। इसको जब हल करोगे बेटा यहाँ a हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हल करोगे भैया तो माइनस का 3a प्लस का b बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा। दिस इज समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को हल कर लीजिए, ठीक है। तो 2a प्लस b बराबर 6 और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6, ठीक है। अब इन दोनों को घटा दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 3 2 5a हो जाएगा और ये 6 6 12 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा बेटा 12/5। क्या आ रहा है, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा भाई, a बराबर क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकंड बच्चों, ज़रा रुकना, ज़रा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, तो इस वजह से ये बेटा 0 हो जाएगा पूरा, और ये 0/5 हो जाएगा, तो a का मान क्या निकल के आ गया बेटा 0। और किस ऑप्शन में a का मान 0 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस वाले ऑप्शन में है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द बेटा राइट ऑप्शन, ठीक है। सवाल को आराम से शालीनता से हल करना है। कह रहा है संख्या n² 8 से विभाज्य होती है यदि n एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा, 0 से स्टार्ट होती है, 0 रखोगे 8 से डिविजिबल नहीं होगा। प्राकृत संख्या बेटा 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 जाएगा 24, 24 8 से विभाज्य, लेकिन जैसे ही 6 रखोगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35 हो जाएगा, जो कि 8 से विभाज्य नहीं होगा। सम संख्या आप 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, अगर मान लो आप 6 भी रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 1 जाएगा, ये भी विभाजित नहीं होगा, लेकिन विषम संख्या हो जाएगी। आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर रखिए, 3 से स्टार्ट करिए, 3 का स्क्वायर करिए, 9, 9 में से 1 गया 8, 8 से विभाज्य है। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 में से 1 गया नहीं, विषम पूछा है ना, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 8 से विभाज्य, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48, 48 भी 8 से विभाज्य है। इस प्रकार सी ऑप्शन इज द आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को करते चलेंगे और आराम से सवाल हल होता रहेगा। हमसे कह रहा है कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा बेटा किस में होता है, देखो एक बटा, मेरी बात सुन लो, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कई बार मैंने इस क्लास को कराया है। ये होगा बेटा आपकी प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिबंध, किसका होगा बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिबंध, और इसमें केवल अद्वितीय हल मिलता है बेटा। क्या मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। क्या मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है, ठीक है। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें से क्या होगा, समांतर, क्या होगा, समांतर, और समांतर के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या हो जाएगा बेटा, संपाती, और संपाती में क्या होता है बेटा, अनंत हल मिलते हैं। कितने मिलते हैं बेटा, अनंत हल मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई हल नहीं, तो कौन सा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन सही है। ये किसका है बेटा, संपाती का है। ये किसका है, प्रतिच्छेदी का है। ये किसी का नहीं होता। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल 1000 बार मैंने कराया बेटा, सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, कह रहा है एक द्विघात समीकरण की बात चल रही है।
कह रहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, विकल्प पर सही उत्तर। समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, यानी 0 से बड़ा मतलब धनात्मक मान जो होगा बेटा वो वास्तविक ही होता है। ठीक है, समीकरण के दो मूल बराबर होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी का मान जब बेटा 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होता है, और जब डी का मान 0 के बराबर होता है तब वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं, बराबर। ये भी ऑप्शन सही बात बोल रहा है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। ठीक है, तो समीकरण को कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो वास्तविक तो होता है, देखो वास्तविक में दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, माइनस में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। समीकरण के दो या दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि, नहीं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है, द्विघात समीकरण की, तो दो से अधिक वास्तविक मूल हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि कह रहा है कथन केवल एक और दूसरा सही है। कह रहा है समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करो। अगर हमसे 11वां पद पूछा, 11वां पद अगर पूछ रहा है बेटा, तो इसका मतलब हमको निकालना है a प्लस 10d। तो हमको a बताओ, a बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 5, और d निकाल लो आप, d बराबर t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो d बराबर, देखो t2 का मान माइनस का 5/2 माइनस t1 का मान बेटा प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 में से 5 गया बेटा 5, 5/2 आ गया, ये आ गया आपका d का मान। तो जैसे ही आप यहाँ रखोगे a का मान बेटा -5 प्लस 10 गुणे d का मान बेटा 5/2, तो 2 से 5 कट गया, 5×5 = 25, -5 प्लस 25 तो आ जाएगा बेटा 20, यानी 20 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो सी बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 20 सही है। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया टेक्निकल टीम ने, कोई बात नहीं। अब देखो ये कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं भैया एक, मान लो ऐसा कोई त्रिभुज होगा, ठीक है, जिसके पॉइंट दिए हैं बेटा -4, 0, उसके बाद दे रखें बेटा 4, 0, उसके बाद दे रखें बेटा 0, 3। अब ये कौन सा त्रिभुज है, इसका डिस्टेंस निकालो। चलो x2 - x1 का होल स्क्वायर निकालो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये x1/1 ये x2/2, तो -4 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हल करोगे बेटा 4 × 4 = 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा बेटा 8। इसको जैसे ही करोगे ये वाले को x2 माइनस, देखो इसको जैसे ही करोगे तो आप करोगे x2 0 में से 4 जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 में से 3 जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हल करोगे बेटा 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 25, यानी 4 का स्क्वायर 0 में से 4 जाएगा -4, 0 में से 3 गया -3, 4 का स्क्वायर 16, 16 के ये हो जाएगा बेटा 16 + 9 ऐसे हो जाएगा, और ये 25 का 5 निकल आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो 4, 0 ऐसे ही है, इसका भी बेटा आप 5 निकाल लोगे। तो वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे दो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, दो भुजाओं के डिस्टेंस समान है, दूरियां समान है, इसका मतलब बेटा दो भुजा इसकी बराबर होनी चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहा है दो समाणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन कौन कहते हैं भाई, थेल्स भाई साहब कहते हैं। कौन कहता है, थेल्स भाई साहब हमारे कहते हैं। उसके बाद देखो, अब देखो ये चित्र देखो, अब मैं इस चित्र को थोड़ा सा ऐसे घुमाता हूँ और आपको जीवन की सैर करवाता हूँ उसके। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ है, ठीक है, आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण आपको दे रखा है बेटा 50। आप मेरी एक ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है, अभी मैंने वृत्त पढ़ाया नहीं है, लेकिन बेटा जिस समय पढ़ाऊंगा ना, यकीन मानो पूरा यूट्यूब हिला दूंगा,
आप इन सारे क्वेश्चन को AKWS मेथड से कर पाएंगे अमित सर के वार से, ठीक है। एकदम डायरेक्ट इसकी ट्रिक दूंगा बेटा, डायरेक्ट इसकी ट्रिक दूंगा, और कभी खाली नहीं जाएगा आपका बार, ठीक है। अमित सर का बार कभी खाली नहीं जाता। आप इसका सीधे क्या कर दोगे, आधा, तो 50 का आधा क्या होता है बेटा, 25। 50 का आधा क्या होता है, 25 डिग्री, बात खत्म। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई आपको अब आप इसको करने वाले क्या करेंगे, ये 90 होता है बेटा, ये भी 90 होता है, ये कोण प्लस ये कोण, इन सभी कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। तो सबको जोड़ो, फिर उसके बाद जो आए घटाओ, फिर उसके बाद फिर 180 घटाओ, फिर उसका आधा करो। अरे आपको वही कहानी पड़ेगी। यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री है बेटा। आ जाओ, इस सवाल में क्या कहता है, कह रहा है 2 गुणे tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसको हल करेंगे बेटा तो यह आ जाएगा 2/√3 बटे, इसको जब हल करेंगे 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, और जब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2/√3 बटे 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, ये जाएगा बेटा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आपने भेज दिया 2 गुणे 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे √3, ठीक है। तो बेटा ये गलत, और इसको आप काटेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा। अब √3 किसका मान होता है बेटा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, cos 60 का मान होता है बेटा 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, sin 30 का मान होता है बेटा 1/2। तो ये सारे सवाल जब मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाए ना बेटा, ये सारे सवाल मैंने करवाए हैं। आप कभी हमारी क्लास देखिए ना, आप हमारी क्लास देखोगे ना बेटा, ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, सारे क्वेश्चन अगर 2026 के बोर्ड इसी डिजिटल बोर्ड से ना मिले ना तो मेरा नाम बदल देना। सारे क्वेश्चन यही डिजिटल बोर्ड से देखने को मिले, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन की औकात नहीं होगी 7 के 7 सेट की। चलो, कह रहा है r थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको भी बेटा मैंने कराया है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होता है बेटा त्रिभुज का, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ, गिल्ली डंडा कभी खेला है, तो गिल्ली डंडे में बेटा ऐसे एक डंडा होता है, ठीक है, ये एक डंडा होता है, ठीक है। और गिल्ली कैसी होती है, गिल्ली आपकी कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी गिल्ली होती है ना, क्यों ऐसी ही होती है। तो इस गिल्ली में पूछा है, तो इसमें तो आपको एक बेलन दिख रहा है और ये 2 शंकु दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है बेटा, 2 शंकु दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 बेलन 1 शंकु, नहीं 1 बेलन 2 शंकु, 2 शंकु 1 बेलन, ठीक है, ये सही है, ठीक है। चलो, आपसे कभी कभी बेटा जोकर की टोपी पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी आपकी जोकर की टोपी में पूछ लेता है क्या क्या होता है। तो आपकी जोकर की टोपी में बेटा क्या क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज, और जिसको हम क्या कहते हैं, तेजी से घुमा देते हैं। तो जैसे ही घुमाते हैं कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो बन गई जोकर की टोपी। और क्या पूछा जाता है, और क्या बताएंगे, सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। देखो क्वेश्चन का लेवल देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम 2026 ये कहता है, ये मॉडल पेपर देने तरीका ही बदल दिया है ना। टीचर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ा रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देख के लड़के जब एक पेज में देखेंगे ना इस क्वेश्चन को तो बेहोश हो जाएंगे भाई। देखोगे पेपर कितना बड़ा छपता है, ये तो A4 साइज में निकला है तो ठीक है, ठीक है, उनको दिखाना था। ये जब आपकी कॉपी में ऐसे इतने में छपेगा ना बेटा जी, तो पूरा क्वेश्चन एक पेज में जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है बेटा, 1। चलो ए में थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में है बेटा, केवल सी में। किसमें है, सी में है, ऑप्शन भी ऊपर नीचे। cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी 20/4 एंड tan 60 इज √3
एंड सेक 45 इज √2, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आ जाओ, किसी समय एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है तो उसका उन्नयन कोण, आप सीधे इसको 30 डिग्री कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे? 30 डिग्री, क्योंकि h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 आएगी, डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो एक खंभा है ना, ठीक है, उसकी ये छाया पड़ रही होगी, ठीक है, इसको h मान लेते हैं। कह रहा है उसकी लंबाई की √3, तो ये क्या हो जाएगा? √3 गुनी। तो हमको यहाँ से इसका उन्नयन कोण बताना था, बताओ क्या हो जाएगा? tan थीटा लगाओगे, लंब बटे आधार लगेगा, tan थीटा बराबर क्या लगेगा? लंब बटे आधार। देखो सारे सवाल आपको नहीं लगाने होते, कुछ सवाल आपको दिमाग में। अब बताओ tan थीटा 1/√3 किसका मान होता है? 30 का। तो ऐसे सवालों को बेटा ऐसे उड़ाया जाता है, ऐसे, ठीक है, वो आप यहाँ सीखेंगे, वो आपको कला यहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, काफ़ी परेशान करने वाला क्वेश्चन है। आप इसको हल करोगे घंटों समय लगेगा, सीधे आंसर याद रखो। 2 कैसे आया? 1 प्लस tan थीटा। पहली बात तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो थीटा इज 45 रख दो, थीटा का मान क्या रख दो? चलो जरा थीटा का मान पुट कर दो 45 डिग्री। जैसे ही 45 डालोगे 1 प्लस tan 45 का मान 1 हो जाएगा, सेक 45 का मान बेटा √2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot 45 का मान 1 माइनस cosec 45 का मान √2। तो देखो 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा बेटा a² माइनस b², यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो 4 में 2 में से 2 गया बेटा 2। देखा? तो कुछ इस तरह से सवालों को कर रहे हैं। अच्छा, आप जब इसका गूगल से आंसर पूछोगे ना, कि क्या करेगा? tan थीटा को बदलेगा sin थीटा बटे cos थीटा में, ठीक है, sec थीटा को बदलेगा 1/cos थीटा में। तो ऐसे करके मतलब आंसर को घुमा रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, कह रहा है इसमें किसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बेटा। तो किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती बेटा? एक से अधिक प्रायिकता नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या एक से अधिक है? नहीं है, तो ये तो होगी 15%, ये भी अधिक नहीं है, 0.7% ये भी नहीं है, तो माइनस में, मैंने बताया माइनस में नहीं होनी चाहिए, खत्म सवाल, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन की चीज़ों को समझो। मॉडल पेपर कराना, सवाल कराने नहीं आए हैं हम आपको समझाने आए हैं कि बोर्ड एग्जाम 2026 आपसे क्या उम्मीद रखता है, ठीक है। उन्होंने इससे समझा दिया आपको कि आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। संचयी बारंबारता माध्य में तो आपने किया ही नहीं उसका यूज, बहुलक में आपने उसने यूज ही नहीं किया, माध्यक में किया है। किस में किया है? अब बहुत से बच्चे ना, उनको टीचरों ने रटवाया है, उपरयुक्त सभी जहाँ दिखे धई के मशक दो, उपरयुक्त तो जहाँ भी दिखे सभी धई के वही का मशक दो। तो बस वहीं बच्चे फेल हो जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत कराएंगे। कह रहा बहुलक का मतलब जो सर्वाधिक बार आया हो बेटा। देखो 3 कितनी बार आया है? 1 बार 2 बार। 7 कितनी बार? 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। तो 7 ही हो जाएगा इसका बहुलक। 7 क्या हो जाएगा इसका? बहुलक। बहुकल्पी का एक अंतिम क्वेश्चन बेटा, एक अंतिम क्वेश्चन का माध्य बताओ। तो बहुलक बराबर बेटा एक सूत्र होता है, ठीक है, लिख लो। हर बार ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना इसके बिना। 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। तो 3 गुणे माध्यक का मान, अच्छा आपसे माध्यिका ही तो पूछा है, बहुलक आपको दे रखा है 13, माध्यक आप मान लो x माइनस 2 गुणे माध्य दिया है बेटा 16 दुना 32, इधर आ जाएगा 13 प्लस 32 हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा, 3 2 5 35 10 45 हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा बेटा, काटोगे 15 आ जाएगा। यानी माध्यिका आपकी निकल के आ गई बेटा 15। क्या निकल के आ गई? 15 निकल के आ गई। चलो अब आ जाओ बेटा आपके किसमें,
अब हम लोग आ जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, जिसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। ये तो रहे OMR बेस क्वेश्चन। क्या थे बेटा, ये सारे क्या थे, OMR बेस क्वेश्चन, ठीक है। आपने OMR बेस के, अगर बेटा मैं गारंटी से कहता हूँ, आपने अगर 20 क्वेश्चन हिला लिए ना, तो कोई माई का लाल आपको 100/100 लाने से रोक नहीं सकता। और यदि अगर आप यही 20 में आपने ताप दिया ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, आप 17 एक बार आ गए 17 नंबर ना, 20 में से जितने कम हो जाएंगे आप अपने लक्ष्य से उतना ही दूर हो जाएंगे। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा लगाइए, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए।